नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे ये भी मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ताह इस्माइल बेचारे क्या करें, जब भी बोलते हैं मुआशी कमज़ोरी का ही ज़िक्र करते हैं। उन्होंने कल प्रेस वालों से बात करते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की मईशत बहुत नाजुक दौर से गुज़र रही है, बहुत पाकिस्तान की हालत सकीम है। और ये तो हमारे नाज़रीन जानते ही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं, वो 10 बिलियन डॉलर से भी नीचे हैं और उसमें 9 बिलियन डॉलर जो है ना वो तो कर्ज़े के हैं। अगर किसी भी वक्त चीन या सऊदी अरब उनसे वापस मांग ले तो पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी न बचेगा। इस लिहाज से पाकिस्तान की सूरत हाल जो कमज़ोर हुई है, तो जनाब मिफ्ताह इस्माइल का कहना ये है कि ये सब क्या धरा दो बातों की वजह से हुआ है। एक तो जो पिछली सरकार थी जनाब इमरान खान की पीटीआई सरकार, उसने ऑस्टेरिटी यानी मतलब ख़र्चे में कमी की कोई कोशिश नहीं की, बेदरी ख़र्चे किए और उसके साथ साथ एक के बाद दीगरे कर्ज़े लेते चले गए। इसकी वजह से जो कर्ज़े हैं अभी वो ख़ुद शौकत तरीन जनाब जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना थे पीटीआई के, उन्होंने ये कबूल किया है कि इमरान खान के 3.5 पौने 4 साल के जो दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्ज़े थे उनमें 76% का इजाफ़ा हुआ। अब फवाद चौधरी साहब कोशिश कर रहे हैं कि उसको मिटाने की करे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये हमने इतने कर्ज़े नहीं लिए, अपने तो इतने लिए थे। लेकिन जब एक बात वज़ीर ख़ज़ाना ख़ुद कहता है उनका, तो वज़ीर इत्तलात उससे ज़्यादा उसको क्या समझा सकता है। बेहतर है वो वज़ीर ख़ज़ाना से पूछ ले, वही उसको समझा देंगे। पाकिस्तान की जो मौजूदा कमज़ोरी है मईशत की मुआशी कमज़ोरी, उसकी एक वजह स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ भी हैं, SOEs, यानी जो पाकिस्तानी सरकार जो धंधे में पैसा लगा रही है, काम कर रही है। कुछ भी समझो चावल का एक्सपोर्ट का काम हुआ या कोई भी दूसरा काम हुआ, जो भी अभी हिंदुस्तान में इसको कहते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पाकिस्तान में कहते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। हकीकत में हुकूमतों को ये मतलब जनूबी एशिया की हुकूमतों का ये ऐब है, ये लोग मज़े करने के लिए ऐसे PSUs या SOEs बनाते जाते हैं और फिर उनका जो नुकसान होता है वो ज़ाहिर है वो तो हुकूमत भर के देती है। तो अभी मिफ्ताह इस्माइल ने इस बात का एतराफ़ किया कि 2-3 वजूहात की वजह से हमारी माशी हालत इतनी ख़राब हुई है। एक तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो गलत फ़ैसले किए गए, एक वो बात। दूसरे जो नागहानी हालत हुई यानी यूक्रेन की जो जंग हो गई, तो उसकी वजह से तेल महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा हो गया, गंदम महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, जो चीज़ भी इंपोर्ट करे थे उसकी वजह से फिर पाकिस्तान के रुपए के ऊपर भी लोड बढ़ गया, वज़न बढ़ गया। तो वो जो तकरीबन 100 के करीब नवाज़ हुकूमत नून लीग की जो हुकूमत थी 2018 में छोड़ के गई थी, उसको 188 में इन्होंने वापस किया। इमरान खान की हुकूमत ने 9 अप्रैल 2022 को, वो अभी 203 के करीब चल रहा है। तो ये हालत तो ऐसी है कि रोज़ बरोज़
रुपया गिरता ही चला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त फॉरेक्स रिजर्व्स में एडिशन के कोई ज़राए दिखाई नहीं देते। सामने सामने सिर्फ दो ही हैं। एक तो IMF का जो प्रोग्राम है, जो $6 बिलियन का इन्होंने कर्जा मंजूर कराया था, लेकिन उसकी किस्त रिलीज़ नहीं हो रही। और दूसरे चीन की तरफ से, अगर चीन की तरफ से कुछ आ जाए तो शायद कुछ हालत सुधर जाए पाकिस्तान की। कल हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि अभी पाकिस्तानी पंजाब का सालाना बजट आ रहा है 2022-23 का। आज ही वो बजट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन उनका ये प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि उन्होंने 8 जो काबीना के वज़ीर हैं, वो तो उनसे तो हलफ ले लिया है गवर्नर जनाब बलीगुर रहमान ने, लेकिन उनके बीच में वो पोर्टफोलियो बांट नहीं सके अब तक। तो अभी इसका मतलब ये पता नहीं है कि ख़जाना का वज़ीर कौन है, और ज़ाहिर है ये पता नहीं तो फिर बजट कौन पेश करेगा। तो अभी आज ये कन्फ्यूज़न साफ़ हो गई। डेरा गाजी खान से सरदार अवैस लगारी हैं, वो MPA है, वो आज का बजट पेश करेंगे। लगता है कि उसको ख़जाना का कलमदान सुपुर्द कर दिया जाएगा। आज के डॉन अखबार में एक आर्टिकल आई है, शाज़िया निज़ामानी ने लिखी है। उस आर्टिकल का टाइटल है क्रिमिनल साइलेंस, मुजरमाना खामोशी। उसमें उसने पाकिस्तान में जो कमज़ोर सेक्शंस हैं, यानी अक़लियतें हैं, या फिर जो गरीब लोग हैं, या फिर जैसे अहमदी हैं, उनके ऊपर जो मज़ालिम होते हैं, उनके बारे में जो प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, भले वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी हो, उनकी एक मुजरमाना खामोशी के बारे में उसने ज़िक्र किया है। अब इसका ज़िक्र करते हुए उन्होंने 2-4 मिसालें भी पेश की। अब वो आर्टिकल तो बहुत लंबा है, मैं आप छोटी छोटी बातें उनमें से आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मज़हबी अक़लियतें, औरतें, तलबा या कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, उनको ख़ास तौर पर जुल्म का निशाना बनाया जाता है, और पाकिस्तानी मीडिया उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि उस्मान मिर्ज़ा की तरफ से एक कपिल को हरास किया गया था। उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा गया, सारे टीवी चैनल वाले बोल रहे थे, लेकिन अब उसके बदले में वो उन्होंने मिसाल दिया कि जैसे मीरपुर ख़ास में, यानी वो थरपारकर का जो इलाका है सिंध में, जनूबी सिंध में, वहाँ पर एक 2-2 भील को लोगों ने पकड़ा और उसको मतलब इतना मारा कि वो हलाक हो गया, मर गया बेचारा। उसके बारे में न तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कुछ बोला, न प्रेस मीडिया ने बोला, न किसी अखबार में खबर आई, न किसी चैनल पर उसका जिक्र हुआ। उसकी वजह ये है कि वो हिंदू था तो इसीलिए ज़ाहिर है वो तो उसके ऊपर तो जुल्म होना ज़रूरी है। अभी इसी ज़मरे में उन्होंने आगे चल के बताया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। उसमें उसने साफ साफ लिखा है कि कम से कम हर साल पाकिस्तान में 1000 अक़लियतों की जो लड़कियां हैं वो मुसलमान अगवा करते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं, मुसलमान बनाते हैं, फिर उनसे शादी कर लेते हैं, और खुदा बेहतर जानता है कितने महीने अपने पास रख के फिर बेच भी देते होंगे। ये हाल है पाकिस्तान में अक़लियतों का। लेकिन उनके बारे में न तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ कहता है, न प्रिंट मीडिया कहता है। इस बात का रोना है, और शाज़िया निज़ामानी को हम तो शाबाशी देंगे कि उन्होंने इस मसले की तरफ लोगों का ध्यान खिंचाया है, और हमको सोचना चाहिए, अपने गरेबा में जांच करना चाहिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के शुरफा को, या पाकिस्तान की जो एलिट है, वो उनको जो पढ़े लिखे हैं, कि वो क्यों इतने खामोश रहते हैं। अब मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है तो बढ़ बढ़ के बोलते हैं, हिंदुस्तान में एक मुसलमान के ऊपर कुछ भी होता है तो बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन अपने ही भाई जो उनके पास हैं
ان کے اوپر کچھ بھی ظلم ہوتا ہے، وہاں کی جو بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور زبردستی مسلمان کر کے مسلمانوں سے شادی کرا دی جاتی ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہ تو فکر ہوتی ہے، نہ اس کا کبھی ذکر کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری عرض ہو کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔